अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से दूर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज है चांद रात का दिन और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो और ये ईद आप सब के लिए खुशियाँ, चैन, राहत और सुकून लेकर आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ था मॉर्निंग का 4 बजे का टाइम, बल्कि अब हो चुके थे 4:30 का टाइम। और मैं यहाँ पर जल्दी उठ गई थी क्योंकि हम लोगों को मैंने बताया था कि पानी की यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। तो किसी ने कहा था कि 4 बजे पानी आ रहा है, तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर उठ गए थे 4 बजे और हम लोग मोटर पानी की चला कर देख रहे थे, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। तो जी बस मैं चाय अपनी निकाल कर फिर थोड़ी देर के लिए बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर आज बादल बहुत ज़्यादा बने हुए थे, बारिश का मौसम हो रहा था और काली घटाएं सी छाई हुई थी और ऐसे लग रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ का आएगा। और जैसे ही मैं यहाँ आपको बता रही थी तो उसी टाइम यहाँ पर बारिश स्टार्ट भी हो गई थी। तो फिर मैं जल्दी से अंदर आ गई थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड अभी भी मोटर चला कर देख रहे थे, क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर लाइट का भी यहाँ प्रॉब्लम होता है और लाइट भी यहाँ पर तुरंत चली जाती है। तो जी यहाँ पर मैं पी रही थी चाय और बाहर होने लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश और बारिश की आवाज़ भी टीन शेड पर पड़ने की वजह से कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे थे और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और हम लोगों को यहाँ पर फ़िक्र भी होने लगी थी, क्योंकि बारिश में हमारे पूरे रूम पर पानी ऊपर से टपकता है, पूरे रूम पर ही पानी बहता है। तो जहाँ बारिश सबके लिए इतनी अच्छी होती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा बारिश पसंद है, लेकिन अब जबकि हम लोगों के हालात थोड़े ऐसे हैं कि हमारे पास पक्का रूम भी रहने के लिए नहीं है, तो बारिश में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर बस 5 मिनट ही हुए थे अभी बारिश को आते हुए और यहाँ पानी टीन में से टपकने लगा है। और मेरे हस्बैंड बहुत बार संभाल चुके हैं, लेकिन पानी पता नहीं कहाँ नीचे से रिस कर आता है, तो हमारे रूम पर बस आने लगता है पानी। तो जी बस हम लोगों को बारिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और अभी मैं खड़ी हुई थी क्योंकि मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी कि किधर बैठूं, क्योंकि सोफ़े के नीचे से भी पानी बह रहा था और इवन कि पूरे रूम पर ही मेरे पानी टपक रहा था। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो गए थे और बस क्या करें। और आज सुबह से मैंने कोई भी नाश्ता नहीं बनाया था, सिर्फ चाय बनाई थी और उसके बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पर भी पानी आने लगा था, तो मैं नाश्ता नहीं बना पाई। लेकिन जब पूरा 1 घंटा तक लगातार यूं ही बारिश होती रही तो फिर मैंने सोचा कि बारिश तो रुक ही नहीं रही है, तो मैं ऐसे ही चूल्हे को आगे कर कुछ नाश्ते के लिए बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं गई थी वॉशरूम और वॉशरूम जाने में ही मैं इतना भीग गई, मेरे कपड़े पूरे भीग चुके थे। तो मैं अंदर आकर कपड़ों को थोड़ा ड्राई कर रही थी और फिर बस यहाँ पर जा चुकी थी लाइट, लेकिन
मैंने सोचा मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे भूख लग गई थी। तो जो रात मैंने आलू का भरता बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा उसी के आलू का पराठा बना लेती हूँ। तो जी बस वही हम लोगों ने एक एक पराठा खा लिया था और वही हमारा लंच भी हो गया था। तो उसके बाद करीब 2 घंटे बारिश और लगातार हुई और फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे बाहर काम से, और उसके बाद मैं आ गई थी चाची की तरफ। तो यहाँ पर ये लोग खा रहे थे खाना, और यहाँ पर था इवनिंग का टाइम, इवनिंग तो नहीं, यहाँ पर था नाइट, लेट नाइट का टाइम। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी यहाँ पर मेरे पैर पर ज़बरदस्ती मेहंदी। उन्होंने मेरे हाथ पर भी मेहंदी लगा दी थी और थोड़ी सी पैर पर भी डिज़ाइन बना दिया था। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मुझे भी मेहंदी लगाना आती है, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया है। और मैं पिछले बहुत सारे सालों से सभी के कि कोई भी फंक्शन हमारे घर हो, मैं सभी के मेहंदी लगाती थी। लेकिन जब से मुझे ये सर्वाइकल पेन हुआ है तो मुझसे गर्दन झुकाई नहीं जाती है, तो मैंने किसी के भी अब मेहंदी नहीं लगाई है। और जो भी मुझसे मेहंदी लगवाने आता है, मैं अब ना चाहते हुए भी मना कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं सबके मेहंदी लगाऊँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी यहाँ पर मैंने लिया था फ़ोन सिर्फ़ अपने नेल्स पर लगाने के लिए, लेकिन मैं जब घर पर फ़ोन लेकर आई तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं आपके हाथ पर और थोड़ी थोड़ी पैर पर मेहंदी लगा देता हूँ। मैंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने लगा ली, क्योंकि बस शादी में ही मैंने मेहंदी लगवाई थी। उसके बाद मुझे अपने मेहंदी लगाने का इतना शौक़ नहीं है, मैं बस दूसरों के ही लगा देती थी मेहंदी। तो जी बस मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर मेहंदी लगा दी थी। और यहाँ पर था ईद का दिन, और सुबह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि कुछ काम ही मेरा पूरा नहीं हो पाया था। घर में पानी की एक बोतल भी नहीं थी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद आज दोपहर में थी हम सब की दावत मेरी चाची के घर पर, और मेरी सिस्टर भी है घर में, चाची के घर में। चाची की जो बहू है वो मेरी सिस्टर है। तो जी आज हम सब की दावत थी दोपहर की लंच की, तो फिर मैं वहीं पर चली गई थी। और मेरे हस्बैंड आज यहाँ पर नहीं आ पाए थे, क्योंकि वो कहीं और चले गए थे। तो जी बस यहाँ पर सारे बच्चे तैयार होकर घूम रहे थे, तो मैंने सभी की वीडियो थोड़ी थोड़ी सी शूट कर ली। माशाल्लाह सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ज़िया और रहमा ने सेम ड्रेस वेयर की थी, और ये ड्रेस इनकी मेरी सिस्टर ने ही स्टिच की थी। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी स्टिचिंग कर लेती है, लेकिन अभी उनका एक बच्चा छोटा है, यानी हमाद अभी काफ़ी छोटे हैं, इसलिए मेरी बहन अब ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करती है। लेकिन अपनी बच्चों के वो थोड़ा सा रेस्ट करके जब टाइम मिलता है उसको, तो वो स्टिचिंग कर लेती है। तो जी यहाँ पर बन रहा था लंच, सब लोग बाहर लंच बनाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी सिस्टर भी काम में लगी हुई थी, और यहाँ पर बन रहा था खाना, और बच्चे भी अंदर बैठे मस्ती कर रहे थे। तो बस आज ईद का दिन था और हर तरफ रौनकें लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरे मोहल्ले में ही सारी गर्ल्स बॉयज़ तैयार होकर घूम रहे थे। और यहाँ पर मुझे देखिए, मैं यहाँ पर रेडी होकर भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पर एक भी बॉटल पानी नहीं है, जिससे कि मैं फ़्रेश होकर थोड़े कपड़े चेंज कर आ जाती। लेकिन मैं गुस्से में ऐसे ही चली आई थी। और यहाँ पर हमाद पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक इन्होंने ये फ्रूटी पैकेट में से निकाल कर ग्लास में करवा ली थी,
और यहाँ वो पी रहे थे। और यहाँ पर ये बैठी थी चारों गर्ल्स जो मस्ती कर रही थी। तो जी उसके बाद मेरी आ गई थी यहाँ पर बड़ी बाजी और उनकी बेटी, और ये लोग थोड़ी सी मेरी सिस्टर की हेल्प भी करवा रही थी। और बस मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी सिस्टर ने मुझे मना कर दिया। मैंने बहुत कहा उनसे कि कुछ काम हो तो मुझे भी बता दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दो। तो जी बस मैं यहाँ पर बैठकर अपना व्लॉग शूट करने लगी, और सारे बच्चे ही अपने कभी कपड़े दिखा रहे थे, कभी मेहंदियाँ दिखा रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद, लगभग 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर खाना हो गया था तैयार, और नीचे जेंट्स खा रहे थे खाना, और ऊपर हम सब लोग यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए थे। यहाँ पर दस्तरखान लगाया जा रहा था, और बाजी की यहाँ पर दोनों और दो बेटियाँ जो घर पर रह गई थी वो भी यहाँ पर आ चुकी थी। तो जी यहाँ पर देखिए सारे बच्चे अपनी अपनी यहाँ पर मेहंदी दिखा रहे हैं 1 बाय 1 करके, और बोल रहे हैं कि हमारा फेस मत लीजिएगा, आप सिर्फ हमारी मेहंदी की वीडियो बना लें। तो मैंने कहा नहीं, मैं आप सबका फेस भी रिवील कर दूंगी। तो जी सब लोग हंसने लगे, और बस आज ईद का पहला दिन बस ऐसे ही गुजरा। मेरी सिस्टर के यहाँ हम सब की दावत थी, और कल है सबकी दावत हमारी अम्मी के घर पर। तो यहाँ लंच में बनाया था मेरी सिस्टर ने बिरयानी, और कोरमा भी यहाँ पर बना हुआ था। बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। वैसे भी मेरी सिस्टर बिरयानी बहुत ही अच्छी बनाती हैं और सभी को पसंद भी आती है। तो जी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं थी, इसलिए मैंने बस यहाँ पर थोड़ी सी बिरयानी ही खाई थी। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।